करेंगे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, यही ना होता है, वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, यही ना जानते हैं। तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे 3, तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of a cubic polynomial px इक्वल टू में ax क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए हमारे पास यहाँ अल्फा बीटा गामा 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ अल्फा होगा, x का वैल्यू बीटा भी होगा जो 0 है, एंड x का वैल्यू गामा भी होगा, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो यहाँ से आप इसे x माइनस अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू में 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये उसके फैक्टर हो जाएंगे, और x माइनस गामा इक्वल टू 0, ये भी आपका, ये तीनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल px की बात करें तो उसे लिख सकते हैं ये कांस्टेंट इनटू में क्या आ जाएगा, इन तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, px इक्वल टू में a इंटू में x माइनस अल्फा को ऐसे रख देते हैं, यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² माइनस का बीटा x माइनस का यहाँ पर गामा x और प्लस का बीटा गामा, ठीक है। तो px इक्वल टू में हमारे पास a इंटू में x माइनस अल्फा इंटू, ध्यान दीजिए x², यहाँ से मैं माइनस और x कॉमन कर लेता हूँ, बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस का बीटा गामा। चलिए अब मैं यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट दे देना चाहिए था, ठीक है। चलिए px इक्वल टू में a इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x का क्यूब माइनस बीटा गामा x², फिर प्लस में बीटा गामा x माइनस अल्फा x² प्लस का बीटा गामा और इंटू अल्फा x, और फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इस पॉलिनोमियल px को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू में x का क्यूब, x² वाले को देखिए यह है और यह है, इसमें से x² कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू x²। यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें से x को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, x कॉमन कर लेता हूँ और इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अल्फा बीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बीटा गामा है, अरेंज भी मैं कर दे रहा, और अल्फा और ये गामा मल्टीप्लाई करेगा तो गामा अल्फा भी हो जाएगा, और इंटू एक्स मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और इन दोनों में से x कॉमन कर लिया, और फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा आ गया। और हमारे पास ऊपर जो पॉलिनोमियल था वो यह था, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, px इक्वल टू में ax क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल में से कॉमन कर लेते हैं a को, तो हमारे पास पॉलिनोमियल बच जाएगा x का क्यूब प्लस का b/a इंटू x² प्लस का c/a इंटू x और प्लस का d/a, ये ना हो जाएगा। नाउ ये भी पॉलिनोमियल px का वैल्यू, ये भी वैल्यू, तो इक्वेट कर देते हैं इनको, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a इंटू में x क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
इंटू में x और माइनस का अल्फा बीटा गामा इक्वल किसके है जी? तो यह इक्वल है a इंटू में एक्स क्यूब प्लस का b बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का c बाई ए इंटू एक्स प्लस का d बाई ए। यहाँ ए कॉन्स्टेंट हटा दीजिए। अब देखते हैं, हम लोग इक्वेट कर देते हैं इनको, लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, इन तीनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में बी बाई ए। तो डेट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस उधर लगा देते हैं, माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? सम ऑफ जीरोज है, जीरोज का सम किसके इक्वल है? तो माइनस बी बाई ए के। तो आप क्वाड्रेटिक में देखें, क्यूबिक में देखे हैं, ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में क्या था? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। तो यहाँ से ध्यान देखिए माइनस बी, तो बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाई में ए क्या है? तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन आया। दूसरा अगर हम इक्वेट करेंगे इसमें और इसमें, जैसे आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? सी बाई ए। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि है ना, अल्टरनेट दो को जीरो लेके उनके प्रोडक्ट का सम, अल्टरनेट दो जीरो लेके उनके प्रोडक्ट का सम सी बाई ए के इक्वल हो रहा है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू अल्टरनेट जीरोज वो किसके इक्वल हो रहा है? तो वो इक्वल हो जा रहा है सी बाई ए के। तो सी क्या है यहाँ? तो आप सी अगर हम लोग बात करें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो इसमें देखो सी किसका है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन आ रहा है। अच्छा, एक और बच गया, ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो जाएगा, एक थर्ड बच गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस रिलेशन में द निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल हो जाएगा किसके? डी बाई ए के। कॉन्स्टेंट को इक्वेट करेंगे तो निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो गए वो किसके इक्वल करेंगे? डी बाई ए के। ये माइनस उधर लगा देते हैं, तो अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ डी बाई ए के। तो पॉलिनोमियल आपका यही ना था, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। डी यहाँ कांस्टेंट है और ए क्या है आपका? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो यानी कि इसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा? निगेटिव ऑफ कांस्टेंट और बाई में ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे इनके बीच के रिलेशन को दिखा दिया। यहाँ तीन रिलेशन हो रहा है, सम ऑफ जीरोज और अल्टरनेट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए। अच्छा, एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे ऊपर कि अगर अल्फा बीटा गामा तीन जीरोज हो पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वह कुछ किस तरह से दिखा सकते हैं? इस तरह से दिखा सकते हैं। कोई कांस्टेंट बाहर रहेगा और अंदर एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट या सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इंटू एक्स और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी आप यहाँ कह सकते हैं फाइनली कि अगर आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल पी एक्स किसके इक्वल होगा? तो इक्वल होगा कोई कांस्टेंट तो के ले लेते हैं, 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 तो के ले ले
एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्टरनेट सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इंटू एक्स और माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यहाँ ये के क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने रिलेशन दिखा दिया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, किसी लीनियर के लिए भी, क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक के लिए। तो ये सारा कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया।